नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ उसी टॉपिक पर बात करने के लिए जो है जनसंख्या विस्फोट। एक महा चुनौती, एक महाआपदा, एक महा हम सभी के लिए, पूरे संसार के लिए। दोस्तों, घड़ी में लगी 1 सेकंड की सुई टिक करती है और उधर संसार में कहीं न कहीं 4 बच्चों से जन्म ले लेते हैं। इस बेतहाशा वृद्धि को देखकर माल्थस को चिंता हुई थी। जनगणना पर एक बहुत बड़ा उन्होंने शोध किया था, एक रिसर्च की थी और रिसर्च किया तो उन्होंने बताया यदि इस क्रम को रोका ना गया दोस्तों तो सारा संसार एक विस्फोट के लिए तैयार होगा। इस बेतहाशा वृद्धि को देखकर ही दोस्तों माल्थस को चिंता हुई थी, जो आज सारे विश्व में माल्थस थ्योरी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि की गंभीरता को दोस्तों बताते हुए लिखा है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की दर से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32, फिर 32 से 64, फिर 64 किस हिसाब से दोस्तों बढ़ती है। जबकि उत्पादन जो बढ़ता है दोस्तों वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अर्थात समानांतर क्रम में बढ़ता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस हिसाब से दोस्तों बढ़ता है। दोस्तों, प्रकृति के कोष में सीमित सामग्री है, जैसे गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, और जो भी चीज़ें आप निकालते हो दोस्तों वो सीमित है। जैसे आप पहाड़ ही आज के टाइम पे बहुत ही तोड़े जा रहे हैं, जितने भी ग्रेनाइट पत्थर थे साफ एकदम से साफ हो गए हैं पूरे। तो दोस्तों ये क्या, प्रकृति के पास एक सीमित साधन है, उसके जो कोष में सामग्री है बहुत ही सीमित है। ठीक, वह असीमित लोगों के पेट नहीं भर सकती, इसलिए उसने एक सिद्धांत बना लिया है कि जो भी जातियां दिवाली में आतिशबाजी के सांप की तरह बढ़ती हैं उनको नष्ट किया जाता रहे। मक्खी और मछलियां संसार में सबसे अधिक बच्चे पैदा करती हैं। कौन? यदि प्रकृति उनका संहार तेजी से ना करती तो क्या होगा दोस्तों? तो आज इन मक्खी और मछलियों के रहने के लिए 10 करोड़ ऐसी ही धरतियों की आवश्यकता पड़ती दोस्तों, जैसी अपनी पृथ्वी है। एक हाथी मरने से पूर्व केवल 6 हाथी पैदा कर जाता है। यदि प्रकृति उन पर नियंत्रण न करती तो संसार में हाथी ही हाथी होते। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वहाँ छोटे छोटे गड्ढों में पानी के लिए ही उनमें भयंकर युद्ध होता है दोस्तों, लड़ जाते हैं साले, बिल्कुल जैसे कौरव और पांडु लड़ गए थे। और यादों की सेना की तरह आपसी रक्तपात में ही उनका विनाश होता रहता है दोस्तों। मनुष्य भी ऐसे ही विनाश के कगार पर आ पहुंचा है। संसार में जो भी जातियां अधिक प्रजनन वाली रहीं वह अविकसित और अपने मार्ग से भटक भी गई और बाद में नेस्ता नाबूद हो गई, मतलब उनका पूरा अंत ही हो गया, बची नहीं दोस्तों। दोस्तों, यूरोप में पाई जाने वाली डायनोसरस और ब्रांटोसरान जातियां जिनके पहले राज्यों के राज्य बसे हुए थे, जैसे आज हमारे यूपी स्टेट है, अब उनका एक भी आदमी ढूंढने में नहीं मिलता कि आप उन्हें ढूंढ लो। कहां पर? यूरोप में। उनकी स्त्रियों को दूसरे समर्थ जातियों ने हड़प लिया और वे आपस में ही खाने पहनने के नाम पर लड़ झगड़ कर दोस्तों मर गई। और हुआ ऐसा क्यों दोस्तों? जनसंख्या नहीं, जो अच्छी तरह से माइंड से भी, हेल्थ से भी और धन से भी स्ट्रांग होता है ना, तो उनकी कौमें जिंदा रहती हैं। और इसके सिद्धांत को इन उदाहरणों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। वर्षों पहले युद्ध हुआ और इजराइल, जिनकी संख्या कुछ लाख ही थी, ने कई करोड़ों अरब वासियों को 7 दिन में परास्त करके रख दिया। आप आज के टाइम पे देखते होंगे इजराइल वालों ने नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि उनके आसपास की कंट्री हैं, चारों तरफ मुस्लिम कंट्री, पर इजराइल वालों का कुछ नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, हुआ क्या ना कि सूअर जो होता है ना वो सबसे अधिक बच्चे देने वाला जानवर है। उसे अपना उदर पोषण घृणित सबसे बेकार साधनों से ही करना पड़ता है, सबसे बेकार जगह, और वहीं उसको अपना टाइम पास करना पड़ता है। किसको? सूअर को। दूसरी ओर दोस्तों शेर बहुत ही कम बच्चे देता है। उसकी शारीरिक क्षमता इतनी गजब की होती है कि जब वो दहाड़ता है तो अगले पंजों से पृथ्वी को जकड़ लेता है। एक किंवदंती है कि उसे आशंका रहती है कि मेरी धाड़ से कहीं पृथ्वी ना फट जाए। इस विशेष धाड़ को नाकी कहते हैं। जब वह धाड़ भरता है तो उस क्षेत्र के सारे पेड़ पौधे और पृथ्वी तक कांप जाती है। भारतीयों की संख्या तब थोड़ी ही थी, पर हमने संयमित और ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन के कारण वो शक्ति पाई थी। जब हिमालय पर खड़े होकर दोस्तों दहाड़ते थे तो सारा एशिया कांप जाता था। हमारी वाहनियां अमेरिका तक चली जाती थी और जीत कर लौटती थी। जो अधिक संतान वाली जातियां होती हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाती हैं, वो चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुस्लिमों में हो, चाहे किसी भी रिलीजन में हो, है ना। कुछ धर्मों में बोलते हैं ना कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, अच्छे से मरोगे, देख लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टोरी बोलती हैं, ये हमारे आ चुकी और निपट चुकी जातियाँ बोलती हैं, है ना। जो अधिक संतान वाली जातियाँ होती हैं दोस्तों वे जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, अब व्यवस्थित होती हैं। उनके घरों में चले जाइए दोस्तों, इतना गंदगी से रहते हैं वो लोग, जिनकी ज़्यादा जनसंख्या होती है घर में, इतनी गंदगी से कि आप वहाँ 5 सेकंड नहीं रुक सकते हैं, आप तुरंत निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे लोग एक जगह कचड़े की तरह रहते हैं,
माँ बाप तो एक जगह कुछ जगह फोकस कर सकते हैं। आज अब 20 बच्चे होंगे तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में सबसे पिछड़ी रहती हैं दोस्तों। जो अधिक संतान वाली जातियां होती हैं वो जल्दी समाप्त हो जाती हैं, नंबर एक। और दूसरा, कमजोर होती हैं। और तीसरा, अव्यवस्थित होती हैं। वो कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहेंगी, है ना। टेबल यहाँ पड़ा हुआ है, कुर्सी यहाँ पड़ी हुई है, टीवी वहाँ लगी हुई है, वो भी टीवी पीछे घुमा रखा है, और बच्चे हैं तो उस टीवी में चढ़े बैठे हैं, है ना। और टेबल में खाना बिखरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमारे एक बहुत बड़े एक विद्वान हुए हैं, विकासवाद के जनक डार्विन। आप लोग जानते होंगे डार्विन। तो विकासवाद के जनक डार्विन के सिद्धांत स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अनुसार प्राणियों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा अफ्रीका में संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में जो विजयी होते हैं वे ही जीवित रहते हैं। बहुत पहले डार्विन ने एक बात कही थी दोस्तों, जिसे दोस्तों मनुष्यों ने जीवों में प्रत्यक्ष रूप से सही उतरते देखा गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीति नीति आदिम युग से मनुष्य की थी, पर जिस गति से विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगले दिनों में मनुष्य के बीच जीवन रक्षा के लिए संघर्ष का युद्ध शुरू हो जाएगा। जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो संघर्ष का जो दृश्य है ना, वो देखना पड़ सकता है दोस्तों हम लोगों को भी, जो आदिम मनुष्य अपनी हिंसक प्रवृत्तियों के साथ प्रकट करता रहा। बहुत पहले डार्विन ने एक बात कही थी, जिस गति से दोस्तों हमारे दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि कुछ दिनों बाद मनुष्यों के बीच में दोस्तों युद्ध हो जाएगा। आदिम मनुष्य पुनः अपनी हिंसक प्रवृत्तियों के साथ प्रकट हो सकता है। आप लोगों को लगता होगा कि यार हम लोग इतने सब में क्यों लड़ेंगे? इसका कारण स्पष्ट है। जब कीड़े की तरह हो जाओगे दोस्तों, इतनी भी सभ्य जातियां हैं वो सब आदिम युग की तरह उसी तरफ लौट जाएंगे, पुराने जमाने की तरफ। कुछ साधन ही नहीं बचेंगे दोस्तों। ये जब पंखा और जो फैन और जो आप देख रहे हो ना, जो मोबाइल चला रहे हो, ये भी नहीं आप चला पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, ऊर्जा के संसाधन ही खत्म हो जाएंगे। कहाँ से आप ऊर्जा आप यूज कर पाओगे जब आपके पास नीचे, जिससे आप ये मोबाइल बन रहा है, जिससे ये लाइट बन रही है, जिससे दोस्तों ये पेट्रोल यूज कर रहे हैं आप, जिस डीजल यूज कर रहे हैं, ये सब ठप हो जाएगा। सिर्फ 20 साल के बाद साहब पेट्रोल डीजल डाउन डाउन देख लीजिएगा आप। तो दोस्तों क्या होगा उससे? जितनी भी ये मॉडर्न जनरेशन है फिर से आदिम युग में चली जाएगी, फिर से पुराने युग में चली जाएगी। तो कारण स्पष्ट है, प्रकृति के संसाधन सीमित है और उपभोक्ताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में आवश्यक साधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष पैदा होगा। क्या होगी? लड़ाई होगी। फिर क्या होगा? मनुष्यों का आदिम स्वरूप, जो पुराना स्वरूप था जिसमें वो आपस में लड़ते थे और लड़कर भोजन छीनना, लड़कर रहने के लिए घर छीनना, लड़कर दोस्तों शिकार करना, है ना, तो सब कुछ लड़ाई पर बेस्ड हो जाएगा फिर से। तो एक मिनट में 267 बच्चे जन्म ले लेते हैं और एक घंटे में 16,000, एक दिन में 3,85,000 की जो जनसंख्या है वो आबादी से जुड़ जाती है। उस हिसाब से दोस्तों एक वर्ष में दोस्तों लगभग बांग्लादेश और इंडोनेशिया के बराबर एक नई कंट्री पैदा हो जाती है सिर्फ एक साल में। और दोस्तों जिनका विवाह छोटी आयु में हो जाता है उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दोस्तों जो ऐसे जोड़े होते हैं वे अपना भला बुरा नहीं सोच पाते। वो क्यों नहीं सोच पाते आप समझ सकते हैं। जब छोटी आयु में विवाह हो जाएगा तो लगे कहाँ होंगे? भला बुरा सोचने में वो लोग योग्य ही नहीं होते। बच्चों का लालन पालन, उनके लिए धन कमाना और अपने स्वास्थ्य से भी समझौता करना। अगर दोस्तों गाँव में भी अच्छा मनोरंजन के अगर साधन क्रिएट कर दिए जाएं तो इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, थिएटर हैं, सारी मार्केट हैं, लोग चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो अपना मन को वो सेटिस्फाइड किए रहते हैं। बट गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोग अपना इसी में लगे रहते हैं कि कुछ भी करो, बच्चे पैदा करो, है ना। और वो शारीरिक चेष्टाएं जो होती है ना, वो जो शरीर से वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उससे बच्चे ही पैदा हो जाते हैं। और वही फिर वो क्या, जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि सारे बच्चों का भार जो होता है सारे परिवार के गिरते स्वास्थ्य के रूप में प्रस्तुत होता है। माँ बाप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। दोस्तों समझना बताना ही पर्याप्त नहीं होता। समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों कड़ाई बरतना भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। चीन ने कानून पारित करके जनसंख्या रोकने में असाधारण दोस्तों सफलता पाई। आप लोग देखते होंगे कि चीन में एक बच्चे दोस्तों पैदा करने का नियम। दोस्तों वहां पर क्या है कि जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार को भारी टैक्स देना पड़ता है। और बच्चे लोग ऐसे नहीं पैदा करते। फिर वहां पर लोगों को डर रहता है कि यार अगर बच्चे हो जाएंगे तो हमें हर चीज महंगी खरीदनी पड़ेगी, महंगी हमें हर चीज लेनी पड़ेगी, तो उससे उन्हें डर बना रहता है, टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों हमारे समाज और देश में बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं और ऐसे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, और उनकी सफलता दोस्तों संदिग्ध रहेगी जब तक कि जनसंख्या की बाढ़ को रोका नहीं दोस्तों जाएगा। वो रोकना ही पड़ेगा। जनसंख्या नहीं रोकी जाएगी तो ही कर ले सरकार, कुछ भी कर ले, कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम ला के रख दे, कितनी नौकरियां ला के रख दे, सब बेकार है।
मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप देख के आइए, किसी भी सिटी में चले जाइए, किसी भी धार्मिक शहर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोग कीड़े की तरह दिखते हैं दोस्तों। कहीं रुकने के लिए जगह नहीं है, टॉयलेट में गंदगी पड़ी हुई है। हर समझदार व्यक्ति का दोस्तों ये ड्यूटी होनी चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लोगों को अवेयर करे, है ना, और उस गंभीरता को समझे और दूर करने के लिए दोस्तों व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही स्तरों पर प्रयास करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर। धन्यवाद।